हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और पीएमडीडी या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के बारे में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि पीरियड से जस्ट पहले वाले समय में महिलाओं में कुछ प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। इसमें मूड रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइटरी प्रॉब्लम आदि कॉमन होते हैं और वैसे भी महिलाओं के मूड को लेकर बहुत सारे मीम्स और कार्टून्स बनाए जाते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है या आपको कुछ ऐसे मीम्स या कार्टून्स के बारे में पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। तो आज हम बात करेंगे पीएमएस या पीएमडीडी के कारणों के बारे में, इसमें क्या लक्षण होते हैं और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इससे होने वाली परेशानी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। पर उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात कि अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं या किसी को जानते हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो उनके साथ ज़रूर इन वीडियोज़ को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पीएमएस या पीएमडीडी, जिसको कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहा जाता है। यह एक काफ़ी कॉमन कंडीशन है। तकरीबन 20% फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखी जाती है और 3 से 8% फीमेल्स में पीएमडीडी के लक्षण देखे जाते हैं। पीएमडीडी पीएमएस का ही थोड़ा सा सीवियर फॉर्म है, जिसमें कि कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी देखी जाती हैं। तो इसके क्या कारण होते हैं? महिलाओं के पीरियड के 2 मुख्य फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है फॉलिकुलर फेज़, जिसमें कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस शुरू होता है और कंप्लीट होता है। इस फेज़ में फीमेल हार्मोन्स में जो मेन हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसकी अधिकता होती है। वहीं दूसरा फेज़, जिसको कि सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज़ भी कहा जाता है, इसमें जो दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसकी अधिकता होती है। तो जो फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसका मूड रिलेटेड जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उन पर काफ़ी इफ़ेक्ट देखा जाता है और उसकी वजह से महिलाओं के पीरियड के लेटर हाफ में मूड से रिलेटेड प्रॉब्लम या कभी कभी इरिटेबिलिटी, डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम, एपेटाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, इसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ब्रेन में होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्ट करता है। इसमें एक मेन हार्मोन होता है जो मूड के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको कि सेरोटोनिन कहा जाता है। अगर सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा कम रहती है, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा कम रहती है, तो मूड में डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी और स्लीप डिस्टर्बेंसेस, डाइटरी डिस्टर्बेंसेस जैसी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो पीरियड के लेटर हाफ में जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये मूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा पीरियड के लेटर हाफ में प्रोजेस्टेरॉन की वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन की भी टेंडेंसी रहती है, जिससे कि वेट गेन जैसी प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस जैसी प्रॉब्लम होती है और ब्लोटिंग की फीलिंग आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स प्रोजेस्टेरॉन की ज़्यादा मात्रा की वजह से होती हैं। तो इसलिए पीएमएस या पीएमडीडी में ये सिम्टम्स थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिससे कि कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी देखी जाती हैं और ये देखा गया है कि महिलाओं में होने वाली सुसाइड्स में इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की अधिकता की वजह से ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कि पीएमएस या पीएमडीडी में दिखाई देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है मूड स्विंग्स, यानी मूड में होने वाले उतार चढ़ाव, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट, होपलेसनेस की फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि कुछ भी रह नहीं गया है दुनिया में, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा एपेटाइट या डाइट में चेंजेस देखे जाते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस या ब्लोटिंग की फीलिंग आती है, शरीर में भारीपन जैसी फीलिंग आती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं। कभी कभी हेडेक, बॉडी एक जैसी प्रॉब्लम, लेग क्रैम्प्स जैसी प्रॉब्लम भी इसमें देखी जाती है। तो ये सारे लक्षण पीएमएस या पीएमडीडी में होते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि ध्यान रख के इन सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है या इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर रखा जा सकता है। सबसे पहले ज़रूरत है कि इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए। ज़्यादातर ये साइक्लिकल पैटर्न होते हैं, तो महिलाएं कई बार खुद भी इसको फिगर आउट कर लेती हैं कि ये प्रॉब्लम्स उन्हें पीरियड के लेटर हाफ में होते हैं, और कई बार इसको वो थोड़ा अवॉइड करके या इसमें थोड़ा केयरफुल रहकर इस प्रॉब्लम से बच सकती हैं। लेकिन अब अगर किसी भी स्टेज में अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये आपकी डे टू डे एक्टिविटी पर असर डाल रहा है, आपकी फैमिली लाइफ या वर्क लाइफ पर इसका असर पड़ रहा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें और इसके बारे में पूरी जानकारी लें। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की।
वे महिलाएं जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के द्वारा इस परेशानी को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में इन हार्मोन्स की एक फ़िक्स मात्रा होती है जो कि पूरे महीने ली जाती है, और इसकी वजह से जो बॉडी में फ्लक्चुएशन आते हैं इनके हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से उनको अवॉइड करके इस तरीके की प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। तो यंग फीमेल जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं, प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही हैं, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के द्वारा इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बच सकती हैं। इसके अलावा कुछ डाइटरी चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे कि आप अपने खाने में जो फैट है और कार्बोहाइड्रेट है उसको कम रखें और हाई फाइबर डाइट को अगर प्रेफरेंस देते हैं तो इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो सिंपल टेक्निक्स हैं उनको अपनाया जा सकता है, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, मेडिटेशन। इस तरीके की छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप इससे होने वाले स्ट्रेस और डाइटरी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए, और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व नहीं हो रही हैं और आपके डे टू डे लाइफ पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें और इससे होने वाली परेशानियों से बचने के लिए ट्रीटमेंट को भी लिया जा सकता है। ट्रीटमेंट में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं। कभी कभी पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होने पर एनाल्जेसिक्स या पैरासीटामोल जैसी सिंपल टैबलेट्स इसमें काम कर सकती हैं। और अगर वाटर रिटेंशन या वेट गेन जैसी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स दिए जा सकते हैं। डाययूरेटिक दवाइयाँ दी जा सकती हैं जो कि बॉडी में होने वाले एक्सेस वाटर को बाहर निकालती हैं और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को कम करती हैं। इसलिए पीएमएस एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी इग्नोर करने पर इसके कभी घातक परिणाम भी हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आ रही है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। छोटे छोटे स्ट्रेस मैनेजमेंट को अपनाकर आप इससे बच सकती हैं। जागरूक रहिए और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।